जहाँ आधा आधा यूरोप साफ़ हो गया है, आधा आधा अमेरिका साफ़ हो गया है, जहाँ पर इनका सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, लेकिन फिर सर्वाइव हुई। इंसान ज़िंदा रहता है तो मईशत आगे चलती है, और मईशत जब आगे चलती है तो ज़ाहिर है आगे और बढ़ता है। तो अब जो सूरत हाल है अब ये है कि बहुत सिस्टमेटिक, बहुत तरीके के साथ पढ़ा लिखा लॉकडाउन चाहिए अब आपको। जो मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि अब आप जोन सिस्टम पे जाएं, जोन सिस्टम के अलावा कोई रास्ता नहीं कि जहाँ पर आपको मिल रहा है कि यहाँ पर मर्ज़ मौजूद है उसको आप बंद कर दें। और ठीक ठाक दिल्ली पूरा बंद है, बेंगलोर पूरा बंद है, रेड जोन करार दे दिए गए, और कोई चू भी नहीं कर रहा, कोई ताजर वहाँ एहतजाज नहीं कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्टर वहाँ ट्रांसपोर्ट चलाने की ज़िद नहीं कर रहा है, कोई रेलवे वहाँ पर इंडिया की रेलवे की आमदनी का अंदाज़ आपको नहीं है। उनको अब तक हमारी मुताबिक 7 खरब 44 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वो चुपचाप बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कह रहे। लेकिन अब जो सूरत हाल है अब ये है कि अब आप जज्बाती हम ना हो, हमको अक्ल से काम लेना होगा। अब सख्त लॉकडाउन खतरनाक होगा। पाकिस्तान में कोरोना तेजी से फैल रहा है, जिसका जिम्मेदार पाकिस्तानी मीडिया पीएम इमरान खान को मान रही है और भारत से सीखने की नसीहत दे रही है। अगर भारत की तरह पहले सख्ती से लॉकडाउन किया होता तो पाकिस्तान के ऐसे हालात ना होते, जिसके बावजूद इमरान खान ने पाकिस्तान में लॉकडाउन खोलने का ऐलान कर दिया है। आइए सुनवाते हैं क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान में बिगड़ती हुई कोरोना की सूरत हाल, जो कि दिन ब के साथ अब बढ़ती चली जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 40 अमवात और 1050 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी की जा रही है और मजीद शोबे खोलने पर बातचीत का अमल जारी है। लिहाजा लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना से अमवात और केसेस में इजाफा तो एक तरफ, लेकिन क्या सख्त लॉकडाउन के अलावा बचने का हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नासिर भाई चुगताई साहब, स्टार्टिंग विद यू, बताइएगा हमारे पास कोरोना से बचने के लिए सख्त लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? जब भी शुरू हुआ था कि बहुत सख्त लॉकडाउन चाहिए, चाइना की तरह, हुआन की तरह का लॉकडाउन चाहिए, और मैंने जुमला इस्तेमाल किया था कि चीख की आवाज़ भी बाहर ना आए, ऐसा लॉकडाउन चाहिए। लेकिन हमने नहीं किया, हमने उस लॉकडाउन को मजाक बना दिया, हम उससे खेलते रहे, उससे भी खिलवाड़ करते रहे। हम कभी कहते रहे कि ये लॉकडाउन है या ये कर्फ्यू है, फिर हम वजाहतें करते रहे कि ये लॉकडाउन क्या होता है, कर्फ्यू क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो एक लॉकडाउन जो हमने किया पहले 2 हफ्ते का, वो तो बहुत ठीक ठाक था, मुनासिब था, सिंध की हद तक मैं समझता हूँ। बलूचिस्तान में बहुत अच्छा रहा, केपी में भी ठीक ठाक रहा, लेकिन केपी में कुछ गलतियाँ हुई। अभी मैं सुन रहा था चीफ मिनिस्टर को सिंध के, वो कहते कि 13 मार्च को हम लॉकडाउन कर देते तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। मेरा ख्याल है कि वो दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर हम 13 मार्च को ही, जब 27-28 पेशेंट थे हमारे पास, जैसे वियतनाम ने किया, जैसे और कई मुल्कों ने किया जहाँ ना होने के बराबर है मरीज़, वो कर चुके होते तो। लेकिन मेरा ख्याल है अब वो वक्त गुजर गया है। अच्छा। अब उस सख्त तरीन लॉकडाउन का वक्त नहीं रहा। आपने लोगों को आदी नहीं किया, आपने लोगों को एजुकेट नहीं किया कि लॉकडाउन क्या होता है, आपने लोगों को नहीं बताया कि मौत क्या होती है। 5-7 एपिडेमिक गुजरे हैं इस दुनिया में, जहाँ आधा आधा यूरोप साफ़ हो गया है, आधा आधा अमेरिका साफ़ हो गया है, जहाँ पर इनका सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, लेकिन फिर सर्वाइव हुई। इंसान ज़िंदा रहता है तो मईशत आगे चलती है, और मईशत जब आगे चलती है तो ज़ाहिर है आगे और बढ़ता है। तो अब जो सूरत हाल है अब ये है कि बहुत सिस्टमेटिक, बहुत तरीके के साथ पढ़ा लिखा लॉकडाउन चाहिए अब आपको। जो मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि अब आप जोन सिस्टम पे जाएं, जोन सिस्टम के अलावा कोई रास्ता नहीं कि जहाँ पर आपको मिल रहा है कि यहाँ पर मर्ज़ मौजूद है उसको आप बंद कर दें। और ठीक ठाक दिल्ली पूरा बंद है, बेंगलोर पूरा बंद है, रेड जोन करार दे दिए गए, और कोई चू भी नहीं कर रहा, कोई ताजर वहाँ एहतजाज नहीं कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्टर वहाँ ट्रांसपोर्ट चलाने की ज़िद नहीं कर रहा है, कोई रेलवे वहाँ पर इंडिया की रेलवे की आमदनी का अंदाज़ आपको नहीं है। उनको अब तक हमारी मुताबिक 7 खरब 44 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वो चुपचाप बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कह रहे। लेकिन अब जो सूरत हाल है अब ये है कि अब आप जज्बाती हम ना हो, हमको अक्ल से काम लेना होगा। अब सख्त लॉकडाउन ख़तरनाक होगा, लोग बगावत पर उतर आएंगे, लूट मार पर उतर आएंगे, लोग बस्तियों को उजाड़ देंगे,
हमारे यहाँ तो पता है आपको किस तरह एहतजाज होते हैं। मतलब जिससे और आप फिर ना पढ़ा कर्फ्यू लिखा काम लॉकडाउन आएगा, कह कुछ रहे काम हैं, आएगा। उससे असद उमर साहब स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दे चुके हैं, आप उसी की बात कर रहे हैं नासिर इक्चोताई साहब? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। अगर आपका ठीक है। वो स्मार्ट लॉकडाउन कह रहे हैं कुछ इलाकों को, कुछ गलियों को बंद करने हाँ, का, हाँ। कुछ गलियां बंद करने से मसला हल नहीं होता। अच्छा, असद उमर तो ये भी कह चुके हैं, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत कलक है मुझे इस बात का कि असद उमर जैसा आदमी ये कह चुका है कि ट्रांसपोर्ट के हादसे में ज़्यादा लोग मरते हैं, और इसमें तो कम लोग मरे। अब भाई वबा क्या होती है इसका उनको नहीं पता, ट्रांसपोर्ट का हादसा, रेलवे का हादसा क्या होता है उनको नहीं पता, वबा क्या होती है उनको नहीं पता। ठीक है। वो ऐसे नहीं है, उनसे किसी ने कहलवाया है, जैसे प्राइम मिनिस्टर से कहलवाया गया कि अशराफिया ने कर्फ्यू लगवा दिया था। अब प्राइम मिनिस्टर खुद परेशान है, मैंने क्या कहा ये। तो मेरा ख्याल ये है कि अब सोच समझ के लॉकडाउन करना चाहिए, उन इलाकों को पिन पॉइंट करना चाहिए जो हॉट स्पॉट हैं, उन हॉट स्पॉट को बंद करना चाहिए, जो कम हॉट स्पॉट हैं अच्छा वहाँ चलिए मेरी थोड़ा खोलना कंफ्यूजन दूर चाहिए। कर दें। मैं अभी वहाँ भी कुछ- हालांकि नो का वो मार्क हो चुका है, फिर भी मैं आपसे एक दफा फिर से पूछना चाह रही हूँ कि सख्त लॉकडाउन के अलावा आप कह रहे हैं कि कोई रास्ता है हमारे पास, हमें स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल वही करूँ। ओके, काइंडली ये कमेंट एनबीसी का जरा देखिएगा। इफ्तिखार में साहब आपकी तरफ आऊंगी इसी सवाल के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। आप समझते हैं कि सख्त लॉकडाउन के अलावा बचने का कोई रास्ता है हमारे पास? एब्सोल्युटली नो, कोई रास्ता नहीं। जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, और आप बहुत बड़ी हमाकत हम कर चुके हैं। अब मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि इस हमाकत के बाद हम करेंगे क्या। हम फंस गए हैं। अगर मुझे पहले आवाज़ नहीं 15 है दिनों में, साहब की। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? इफ्तिखार में साहब आप हेलो? अपना तबसरा कंटिन्यू रखिए। एनबीसी आपको सिर्फ सुन नहीं पा रहे, वो उस तरफ चेक कर लिया जाता है। खैर, हाँ, असल में बात यह है कि अगर पहले 15 दिन में संजीदगी के साथ लॉकडाउन कर लिया जाता तो आज हम यहाँ पे ना खड़े होते कि हमारे सामने अब कोई रास्ता ही नहीं है, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। जिस तरह अमवात हो रही हैं, ये बहुत संगीन सूरत हाल की तरफ चीज़ें जा रही हैं। और क्या खूब एक फैसला किया गया कि अस्पतालों में जगह ना होगी, इसलिए अगर किसी को कोई बीमारी है और वो शक पड़ता है तो वो अपने घर में रहेगा। किस घर में रहेगा? जिस घर के बारे में इमरान खान ये कहते रहे मैं तो गरीबों का हामी हूँ और गरीबों की वजह से लॉकडाउन नहीं कर रहा, और उन्होंने कहा कि एक एक घर में 9 अफराद रहते हैं। अब उस 9 अफराद के घर में अगर एक आदमी बीमार हो जाता है जिसको कोरोना है, तो वो बाकी 8 का क्या बनेगा, क्योंकि अब तो अस्पतालों में जगह ही नहीं होगी। क्या कहाँ आके खड़ा कर दिया हमको। इक्तिसादी तौर पे हम तबाह हैं, इंतजामी तौर पे हम तबाह हो गए, फैसला हम नहीं कर पाए, कौम को इकट्ठा हम नहीं कर पाए, कुछ ही नहीं किया हमने वक्त ज़ाया किया। पता नहीं हमारे मकासद क्या हैं। कम से कम मैं उन मकासद को समझने से बिल्कुल कासर हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ, मुमकिन है कि अमवात कम हो तो ये कहें देखा हमारी स्ट्रेटेजी की वजह से अमवात कम हुई, और अगर अमवात ज्यादा हो गई तो कहेंगे दुनिया में हुई थी। जरा मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ये जो बात मेरे दोस्त ने कही, चले मैं इसको मान लेता हूँ, आई बाई दिस आइडिया। जो कुछ आपने एहसास प्रोग्राम में पैसे देते हुए किया, क्या वो सरकार का कंट्रोल प्रोग्राम नहीं था? क्या उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है, क्या कम से कम वो की जा सकती थी या नहीं की जा सकती थी? क्या जो ये एक सेकंड जिस तरीके से बैंकों में चालानों को जमा कराने के लिए हजारों अफराद एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं, वो किसी को नजर नहीं आ रहा? नादरा के दफातर के बाहर क्या वो चूने के निशान नहीं लगाए जा सकते थे? यानी सरकार वो काम भी नहीं कर रही जो उसको करने चाहिए, जो मामूली काम है। अल्लाह जाने बाकी क्या करना है हमने। हम वो बेसिक्स काम नहीं कर रहे, खुद अपना इतनी बड़े अफ्तारियां कर रहे हैं, खा वो गवर्नर कोई हो, खा कोई चीफ मिनिस्टर हो। पहली दफा मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मास्क पहन, तो ऐसे तो नहीं चलता ना। मैं कब कह रहा हूँ सबको मार दो, सबको भूखा मार दो और कर्फ्यू लगा दो, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल ना करें, आप मास्क का भी ख्याल ना करें। ये नहीं हो सकता। अगर ये हुआ तो हजारों लोग मरेंगे, बिल्कुल इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए।